हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की कहानी की शुरुआत मिडिल ईस्ट के बगदाद शहर के रेगिस्तान से होती है, जहां पर एक ऑयल फैक्ट्री दिखाया जाता है। इसके बाद हम चाइना की एक प्राइवेट सिक्योरिटी टीम का लीडर लू को अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर से उस फैक्ट्री में आते हुए देखते हैं। वो लोग वहां पर किसी मिशन पर आए होते हैं। लू आकर उस फैक्ट्री का हेड प्रोफेसर चेंग से मिलता है, जो बताती है कि कुछ दिनों से फैक्ट्री पर लगातार हमले हो रहे हैं और फैक्ट्री के करीब 400 लोग खतरे में हैं। उन्हें वहां से बचाकर ग्रीन जोन तक ले जाना होगा और लू की टीम इसी वजह से वहां आई होती है। ग्रीन जोन तक जाने के लिए उन्हें एक हाईवे से गुजरना होगा, पर हाईवे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जो भी वहां से गुजरता है वो वापस नहीं आता। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए लू वहीं से जाने का फैसला करता है। इसके बाद हम गांव में फॉर्मर यूएस मराइन क्रिस को देखते हैं। उसका भाई हेनरी उससे मिलने आता है और बताता है कि मेरे पास एक मिशन है, जिसे पूरा करने पर हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मिशन में हमें एक इंटरनेशनल क्रिमिनल, जिसे ऑयल फैक्ट्री से ग्रीन जोन तक बस में ले जाया जाएगा, उसको किडनैप करना है। पर क्रिस को ये उल्टा सीधा काम करना नहीं चाहता, इसलिए वो हेनरी को मना करके गांव वापस आता है। क्रिस अपने गांव वालों से बहुत प्यार करता है और कुछ ऑर्फेन बच्चों का ख्याल रखता है। उसके गांव में पानी की कमी है और एकमात्र वाटर पंप खराब हो गया होता है, इसलिए क्रिस ओविन नाम का एक आदमी को बुलाता है, जो कि पंप ठीक करने का काम करता है। ओविन बताता है कि पंप बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, इसे ठीक करने में बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। क्रिस के गांव वाले बहुत गरीब है, इसलिए क्रिस को हेनरी के मिशन का याद आता है और वो उसका साथ देने को मान जाता है। उधर फैक्ट्री के अंदर लू अपनी टीम के साथ प्लान डिस्कस करता है और एक एम्प्लॉय मी ऊपर खिड़की से लू को छुप के देख रही होती है। अगली सुबह फैक्ट्री का लीडर चेंग सारा सिस्टम बंद करके एक पेन ड्राइव में सिक्योर कर लेती है और उसे एक बैग में डाल के अपनी असिस्टेंट मी को दे देती है। असल में मी लू की बेटी है। जब मी की मॉम की डेथ हो गई थी, तब लू उनके पास नहीं था, इसलिए मी अपनी फादर से नफरत करती है और कई सालों से उनसे दूर रहती है। इसके बाद लू के टीम सभी लोगों को बस में बिठाना शुरू करते हैं और इसी बीच एक आदमी आकर उस बस पर एक मार्क बना देता है, जिस पर फैक्ट्री की लीडर होती है, पर इसके बारे में किसी को पता नहीं लगता। फिर सब हाईवे की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ का नज़ारा देख के सभी लोग डर जाते हैं। चारों तरफ बंजर और खराब हुई गाड़ियाँ होती है। लू हिम्मत करके आगे बढ़ता है और सामने दो कार से रास्ता ब्लॉक किया हुआ देखता है। ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझ के वहां कार रखा है। लू की बेटी गाड़ी रोकने को कहती है, पर लू समझ गया था कि ये किसी का चाल है, इसलिए वो अपनी बस से दोनों कार उड़ा के आगे बढ़ता है और तभी वहाँ जोरदार धमाका होता है। पर लू की बसेस को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सारी बसेस कुछ इस तरह से बनाया गया था कि उन पर बॉम्ब या आग की कोई असर नहीं होती। कुछ दूर हम कुछ लोगों को देखते हैं, मतलब कि उन्हीं लोगों ने ही रास्ता रोक के रखा था। खैर, लू अपनी बस लेकर आगे बढ़ता है और देखता है कि रेत की तूफान इनकी तरफ आ रही है, पर वो नहीं रुकते और तूफान के अंदर से आगे बढ़ते हैं। अचानक उनका एक दूसरे से कांटेक्ट टूट जाती है और सिग्नल जैम हो जाती है। इसी बीच क्रिस और हेनरी अपने टीम के साथ मिलके उस मार्क किया हुआ बस और उसके पीछे की बस को हाईजैक कर लेते हैं। बस की गार्ड के साथ इनकी फाइट होती है और इस दौरान गार्ड बस से नीचे गिर जाती है। वो टाइम रहते बस के नीचे कुछ इस तरह से लेट जाती है कि उसकी जान बच जाती है। तूफान से बाहर निकल के लू एक जगह रुकता है और पता चलता है कि उनकी दो बसेस गायब है। वो दो हेलीकॉप्टर बुलाता है और अपनी बेटी के साथ बस ढूंढने निकल जाता है। थोड़ा आगे जाकर उन्हें एक ट्रक नजर आती है, जिसके पीछे से फायर निकल रही थी। इसे देख के समझ आता है कि रेत की तूफान नॉर्मल नहीं था, बल्कि दुश्मनों ने इस ट्रक की मदद से नकली तूफान बनाया था, ताकि उनकी बस हाईजैक कर सके। ट्रक की इंजन से बनी निशान को फॉलो करते हुए लू को एक बस मिल जाती है। वो गार्ड भी वहां आ जाती है और लू को बताती है कि इसके पीछे अमेरिकन का हाथ है। लू का दूसरा हेलीकॉप्टर अलग रास्ते से जाती है और क्रिस के टीम को देखती है। दोनों टीम एक दूसरे पर गोली चलाती है।
गार्ड एक कार को उड़ा देता है। क्रिस अच्छा ड्राइवर है, वो बाकी सबको गाइड करता है और एक जगह रुक के हेलीकॉप्टर पर शूट करता है, जिस कारण वो क्रैश हो जाती है। इधर लू बाकी सारे बसेस से कांटेक्ट करता है और उन्हें ग्रीन जोन तक पहुंचने को कहता है और लू खुद दूसरा बस ढूंढने चाहता है। थोड़ी देर बाद उसे दूसरा बस मिल जाता है और पता चलता है कि उस बस की सारी पैसेंजर्स सेफ है, सिवाय फैक्ट्री का लीडर चेंग और उसकी असिस्टेंट होस्टेज के। इधर क्रिस अपने टीम के साथ बेस पर आता है और हेनरी पर गुस्सा करने लगता है। उससे पूछता है कि मुझे सच बताओ, ये किसका मिशन है जो इतना खतरनाक है, और सारे पैसेंजर्स तो नॉर्मल सिविलियंस लग रहे थे, ना कि क्रिमिनल्स। तभी ओविन आता है और पता चलता है कि यह मिशन ओविन का था। इतने दिनों से ओविन ही ऑयल फैक्ट्री पर हमला कर रहा था। ओविन बताता है कि मैं ऑयल फैक्ट्री में काम करते करते थक चुका हूँ, इसलिए अब अपनी प्लानिंग से सारी ऑयल चोरी करके उसे बेच के बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ। वो क्रिस को अपनी सिक्योरिटी ऑफिसर बनने का जॉब ऑफर करता है, क्योंकि हेनरी अभी छोटा है और जिम्मेदार नहीं है। हेनरी भी उसे समझाने की कोशिश करता है, पर क्रिस उनका साथ देने को मना कर देता है और कहता है कि मुझे मेरे काम के पैसे 2 घंटे के अंदर मिल जाना चाहिए, और वहाँ से चला जाता है। हेनरी ओवेन को बताता है कि हमें क्रिस की ज़रूरत नहीं है, ये काम मैं भी कर सकता हूँ। पर ओवेन हेनरी को धोखा दे देता है और शूट करके उसे और उसके बाकी सारे बचे हुए लोगों को मार डालता है। इधर लू हेलीकॉप्टर से क्रिस को देख के उसे फॉलो करता है। घर पहुंच के क्रिस अपने भाई के साथ बनाया हुआ फोटो फ्रेम तोड़ देता है, क्योंकि वो हेनरी पर गुस्सा था, उसने उसे सच नहीं बताया था। तभी एक बच्चा आकर क्रिस को अपने साथ खेलने को कहता है। मूड ठीक करने के लिए क्रिस बाहर बच्चों के साथ खेलने चला जाता है और उसी टाइम लू भी उसे फॉलो करता हुआ वहां पहुंच जाता है। फिर लू एक बॉल उठा लेता है और क्रिस का सामना करके उससे पूछता है कि बताओ, तुमने मेरे लोगों को कहाँ रखा, पर क्रिस उसका कोई जवाब नहीं देता। तभी एक बच्चा आकर बॉल वापस मांगता है। लू बच्चे को डराना नहीं चाहता, इसलिए बॉल देकर वहाँ से जाने का दिखावा करता है, पर असल में वो अभी भी क्रिस को फॉलो कर रहा होता है। इसके बाद क्रिस एक फैक्ट्री में जाता है, जहाँ पर अक्सर वो हेनरी से मिलने आता था, पर वहाँ पर उसे हेनरी की लाश मिलती है, जिसे ओविन ने जानबूझकर क्रिस के लिए छोड़ा था, उसे गुस्सा दिलाने के लिए। तभी लू भी वहाँ आ जाता है और उनके बीच फाइट होती है। क्रिस को लगता है कि लू ने हेनरी को मारा, पर जैसे ही एक भारी सामान हेनरी के डेड बॉडी पर गिरने लगती है तो लू उसे बचा लेता है, जिससे क्रिस को यकीन हो जाता है कि लू ने हेनरी को नहीं मारा, बल्कि उन दोनों की दुश्मन एक है, ओविन। तभी ओविन के गुंडे वहां आकर उन पर हमला करते हैं। दोनों मिलकर उनका सामना करते हैं और उन पर बॉम्ब फेंकते हैं। थोड़ी देर बाद गुंडे भाग जाते हैं और बाहर आकर क्रिस देखता है कि उसके ट्रक की हालत खराब हो चुकी है, इसलिए दोनों पैदल ओविन की तलाश में निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओविन चेंग और उसके हॉस्टेज को लेकर ऑयल फैक्ट्री में जाता है और चेंग से सारे सिस्टम का एक्सेस मांगता है, ताकि फैक्ट्री कब्जा करके ऑयल चोरी कर सके। चेंग एक्सेस देने से मना कर देती है तो ओविन उसके एक हॉस्टेज को मार डालता है। चेंग फिर भी नहीं बताती तो ओविन लास्ट बचा हुआ हॉस्टेज, जो कि चेंग की बेटा है, उसको मारने की धमकी देता है। फाइनली अपने बेटे को बचाने के लिए चेंग बताती है कि सारे सिस्टम का एक्सेस कोड एक पेन ड्राइव में है, जो कि मैंने अपने बैग में रखा था, और वो बैग मैंने अपनी असिस्टेंट मी को दिया था। ये सुन के ओविन गुस्सा हो जाता है, इसलिए चेंग की बेटा कहता है कि बैग के अंदर चेंग की मोबाइल है, अगर उन्होंने फ़ोन को ट्रैक किया तो बैग तक पहुंच जाएंगे। इधर गांव में लू और क्रिस और फ्रेंड बच्चों को चेक करने आते हैं। मी भी वहाँ होती है। तभी बैग के अंदर चेंग की फ़ोन बजती है तो मी कॉल उठाती है, पर कॉलर इमीडिएटली फ़ोन काट देता है। लू को खबर मिलती है कि फैक्ट्री के बाकी सारे लोग सेफली ग्रीन जोन तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद लू और क्रिस मिलके उन बच्चों को एंटरटेन करते हैं। फिर क्रिस को लू की डायरी मिलती है, जिसके अंदर मी की तस्वीर देख के क्रिस लू से पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को पसंद करते हो। लू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, मी मेरी बेटी है। असल में जब मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी तब मैं मी के पास नहीं था, इसलिए मी आज तक मुझसे नाराज़ है, और इसी वजह से मैं इस मिशन में आया हूँ, ताकि मैं अपनी बेटी को बचा सकूँ।
क्रिस भी शेयर करता है कि कैसे देश के लिए लड़ते हुए उसके फादर ने अपनी जान दी थी। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ आती है। मी बच्चों को लेकर दूसरी तरफ जाती है और लू क्रिस के साथ बाहर जाकर देखता है कि ओवन के आदमी उनके तरफ आ रहे हैं। दोनों मिलकर उनका सामना करते हैं, पर उन्होंने गांव वालों को कैद कर लिया था और बदले में चेंग की बैग मांगते हैं जो कि मी के पास है। क्रिस जबरदस्ती मी से बैग लाकर ओवन के आदमी को दे देता है तो वो सब वहाँ से चले जाते हैं। इस काम के लिए मी क्रिस पर गुस्सा करती है और अगली सुबह क्रिस के पूछने पर मी बताती है कि उस बैग के अंदर एक पेन ड्राइव था जिसमें ऑयल फैक्ट्री की एक्सेस कोड थी, जिसे यूज करके सारे ऑयल चोरी करके कहीं भी बेचा जा सकता है। अब वो बैग ओवन के पास है और अगर उसने एक्सेस कर लिया तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल की चोरी होगी और इससे देश को बहुत नुकसान होगा। ओवन को रोकने के लिए क्रिस लू का साथ देने को राजी हो जाता है और दोनों क्रिस का वही इंजन वाली ट्रक जिससे नकली तूफान बनाया था उससे निकल पड़ते हैं। लू अपनी बेटी को उनके साथ आने से मना करता है क्योंकि वहाँ खतरा है, पर उनकी मदद करने के लिए मी भी एक कार लेकर उनके पीछे निकल पड़ती है। इधर ओवन के आदमी बैग लाकर उसे देते हैं तो ओवन चेंग को सिस्टम अनलॉक करने को कहता है। पेन ड्राइव लगाते ही सारा सिस्टम ऑन हो जाती है और डील के मुताबिक पाइप के थ्रू ऑयल जाकर जर्मनी से आया हुआ शिप्स के अंदर लोड होना शुरू हो जाती है। क्रिस और लू ट्रक लेकर जैसे ही फैक्ट्री के बाहर पहुंचते हैं, ओवन के गार्ड्स उन पर हमला करते हैं। क्रिस नीचे गार्ड्स को संभालता है और लू एक पाइप के ऊपर चढ़ के कुछ गार्ड्स को मार डालता है। फिर लू मेन बिल्डिंग के अंदर घुस के एक गार्ड को मार के चेंग और उसके बेटे को बचाता है। इधर ऑयल लोड होना कंप्लीट हो जाती है और क्रिस ओवन को कुछ ऑयल से भरा हुआ ट्रक लेकर भागते हुए देख के उसका पीछा करता है, पर ओवन की कार बहुत दूर निकल जाता है और क्रिस पीछे रह जाता है। लेकिन तभी मी कार लेकर आ जाती है और क्रिस के साथ मिलके ओवन का पीछा करती है। उन्हें देख के ओवन अपना स्पीड बढ़ाता है तो मी भी तेजी से उसका पीछा करती है और इस चक्कर में मी की कार पलट जाती है और ओवन उनसे दूर निकल जाता है। इधर लू फैक्ट्री से क्रिस का इंजन ट्रक लेकर उनके पीछे आता है और रास्ते में उसे मी और क्रिस मिलते हैं। फिर तीनों मिलके ओवन का पीछा करते हैं, पर ट्रक की स्पीड बहुत स्लो था इसलिए क्रिस इंजन ऑन करता है और ट्रक तेजी से जाकर ओवन के ऑयल ट्रक को टक्कर मारती है, जिससे ओवन के सारे ट्रक और कार पलट जाती है। ड्राइवर की मौत हो जाती है। ओवन बच जाता है लेकिन उसका आधा फेस जल जाती है। यहाँ ओवन फिर से क्रिस को पैसे ऑफर करता है पर क्रिस मना कर देता है तो ओवन ड्राइवर की बॉडी कार से निकाल के खुद ड्राइव करके भागता है। लू उसका पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन ट्रक की ऑयल टैंक लीक हो जाती है और ट्रक रुक जाती है। क्रिस मी को एक बटन प्रेस करने को कहता है जिससे ट्रक की दोनों स्ले निकल आती है और इंजन की पावर से स्ले के थ्रू ट्रक चल पड़ती है। क्रिस लीकेज वाली पाइप पकड़ के ट्रक से लटक जाता है और लू ट्रक चला के ओवन के करीब आ जाता है। यहाँ उनकी ट्रक बेकाबू हो जाती है। लू और मी एक रस्सी को ओवन के गाड़ी के साथ बांध के उससे लटक जाते हैं और उनकी ट्रक खाई में गिर जाती है। ये देख के ऊपर कार में ओवन हंसने लगता है क्योंकि वो अपने साथ लू और मी को खाई में गिरा के मारना चाहता था, इसलिए ओवन कार स्टार्ट करता है लेकिन टाइम रहते लू रस्सी काट देता है और दोनों एक पत्थर के ऊपर गिर के बच जाते हैं और ओवन खाई में गिर के मर जाता है। पर लू को क्रिस कहीं नजर नहीं आता इसलिए दोनों उसे बुलाने लगते हैं और कोई आवाज़ ना मिलने पर उन्हें लगता है कि क्रिस मर चुका है। तभी मी की नज़र क्रिस के पॉकेट में डायरी पर पड़ती है जिसके अंदर मी अपनी और अपनी मॉम की फ़ोटो देखती है। लू बताता है कि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। मी अपने फादर को माफ़ कर देती है और दोनों गले लग जाते हैं। तभी लू के पाँव को नीचे से कोई पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि क्रिस अभी भी जिंदा है। दोनों उसे ऊपर खींच लेते हैं। ये दोनों बच तो जाते हैं लेकिन वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए लू सबको मदद के लिए चिल्लाने को कहता है। एंड में दिखाया जाता है कि लू की टीम उस शिप को पकड़ लेती है जिसे ओवन ने ऑयल बेचा था और शिप के सभी लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। लू, क्रिस और मी को रेस्क्यू कर लिया गया था और गांव वापस आकर तीनों मिलके उस वाटर पंप को ठीक करते हैं
जिससे गांव वाले बहुत खुश होते हैं। तभी लू की टीम आकर उन्हें अगले मिशन के बारे में बताते हैं। लू क्रिस को उनके साथ ज्वाइन करने को कहता है। क्रिस मान जाता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।